हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न क्रमांक 6 को आज हम हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि एक छोटा पौधा घर है जिसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं। पौधा घर क्या कहलाता है? पौधा घर कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, इसमें बीच में पौधा लगा रहता है और ऊपर से इसे ढक दिया जाता है और ये कांच की पट्टियों द्वारा ढक दिया जाता है। ये देखिए, एक कांच की पट्टी ऊपर लगी है, एक बगल में लगी है, एक नीचे लगी है, एक साइड में, एक उस तरफ और एक सामने की तरफ। मतलब कांच की पट्टियों को कुछ इस तरीके से लगा दिया जाता है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक कांच की पट्टी है, फिर ये वाली भी एक कांच की पट्टी है, बीच में टेपिंग कर दी यहाँ से। तो टेप द्वारा दोनों को जोड़ दिया। इसके भीतर क्या है? पौधा लगा है। फिर ये कांच की पट्टी है, फिर यहाँ पे टेपिंग कर दी। फिर यहाँ पे यदि बात करें तो ये है एक कांच की पट्टी, फिर यहाँ पे टेपिंग कर दी। फिर ये कांच की पट्टी है, फिर टेपिंग कर दी। तो ये सभी जगह ये कांच की पट्टियाँ लगा दी। अब इस कांच की पट्टियों को लगाने से क्या होगा? कांच की पट्टियों को लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब कांच के अंदर सूर्य का प्रकाश ऐसे अंदर आएगा तो अंदर तो चला जाएगा और इस पौधे को सूर्य की गर्मी मिल जाएगी, लेकिन वापस नहीं जा पाता है क्योंकि ये कांच उस गर्मी को रोक के रखता है। कांच की एक विशेषता क्या होती है कि जो सूर्य की गर्मी आएगी ना अंदर, वो कांच उसको रोक के रख लेगा, तो बाहर नहीं जाने देता। तो ठंडे प्रदेशों में जहाँ सूर्य बहुत कम समय के लिए निकलता है या बहुत ही मतलब कि रैंडमली निकलता है, कभी नहीं भी निकलता है, तो वहाँ पे इस ग्रीन हाउस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पेड़ पौधों को, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जो जिनकी फसल बोई जाती है वहाँ पे, उनको गर्मी मिल सके। तो इसे हम पौधा घर कहते हैं क्योंकि एक पौधे का एक ऐसा कांच का बनाया हुआ घर होता है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं पौधे को गर्मी देने के लिए। तो कांच का ही क्यों बनाया जाता है, इसका आंसर आपको पता चल गया, क्योंकि कांच जो है गर्मी को रोक के रखता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कांच गर्मी को रोक के रखता है? तो आप किसी कांच के घर में बैठोगे गर्मियों के दिनों में, या आप कार के अंदर गर्मियों में जब बैठते हो तो आपको एकदम से गर्मी लगती है। बस के अंदर जब आप गर्मियों में जब आप जाते हो, यात्रा करते हो या स्कूल जाते हो बस के अंदर गर्मियों में, तो जो बस का जो अंदर का माहौल है एकदम गर्म हो जाता है, क्योंकि बस के अंदर चद्दर होता है या फिर कांच की खिड़कियां होती हैं जिससे जो गर्मी है अंदर की वो बाहर नहीं जा पाती है। इसी तरीके से आप कांच का कोई भी ऑफिस हो वहाँ आप चले जाएंगे तो वहाँ पे भी ये सब देखने को मिलता है। तो कांच अक्सर क्या करता है कि अपने अंदर गर्मी ले तो लेता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता है। तो यही इस पौधे के साथ में होता है, लेकिन यहाँ पे इस पौधे को फायदा होता है क्योंकि उसे सूर्य की गर्मी मिलेगी, तभी तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा और अपना भोजन बना पाएगा। चलिए, ये हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है। तो कांच की पट्टियां लगाई गई हैं। अब इसमें लिखा है कि संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियां, शीशे मतलब कांच, तो कांच की पट्टियों जिसमें आधार भी सम्मिलित है। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो नीचे भी, आप ये मत समझिए कि नीचे कांच की पट्टी नहीं लगाई है, केवल ऊपर से ढक दिया है, ऐसा मत समझना। नीचे भी कांच की पट्टी लगी, मतलब आधार में भी यहाँ पे कांच की पट्टी लगा दी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि कांच की पट्टियाँ 6 जगह लगाई गई हैं। एक पट्टी तो ये हो जाएगी पूरी, फिर एक ये, फिर एक ये, मतलब ये 6 फलकें बनेंगी, चाहे वो घन हो या घनाभ हो। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये घन नहीं है, घनाभ है, या घनाभ नहीं है, घन है? तो इसकी जो विमाएँ होंगी वो यहाँ पे दी गई हैं। लेकिन इसके पहले और भी हमें चीज़ें बताई गई हैं, जैसे शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। अब शीशे की पट्टी, जैसे ये एक शीशे की पट्टी है, फिर ये एक शीशे की पट्टी है, तो बीच में टेप लगा दिया है इस तरीके से, ताकि ये दोनों पट्टियाँ स्थिर बनी रहें, क्योंकि बीच में तो खाली जगह है जहाँ पे पौधा है। तो इन दोनों को, दोनों कांच की पट्टियों को, दोनों शीशे की पट्टियों को जोड़ने के लिए टेप लगा दिया गया है। फिर यहाँ पे भी टेप लगेगा, हर किनारे पर टेप लगा दिया है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि घन या घनाभ में 12 किनारे होते हैं। कैसे? 4 किनारे ये होंगे, 1 2 3 4। अब इसको ऐसे कर दो तो 4 किनारे ये होंगे, फिर इसको ऐसे कर दो तो 4, मतलब 12 किनारे होते हैं। 4 लंबाई के, 4 चौड़ाई के और 4 गहराई के। मैं अभी आपको बता भी दूंगा। तो देखिए, तो पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। तो हर पट्टी को, मतलब किनारों पर ही टेप लगाया होगा, तो जभी तो वो चिपकी हैं और रुकी हैं। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो पौधा घर है ये घन के आकार का है कि घनाभ का। देखिए, यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर गहरा है। तो देखिए, ये जो मान दिए गए हैं, क्या ये समान मान है कि अलग अलग हैं?
तो आप तो कहोगे ये तो अलग अलग है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 25 है, ये 25 है। तो दो समान होने से कुछ नहीं होता, या तो तीनों समान मान होने चाहिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जिसकी समान होगी वो घन आकृति बनाएगा। लेकिन क्या ये घन की आकृति है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। चौड़ाई और ऊंचाई भले ही समान है लेकिन लंबाई तो अलग है ना, तो ये घना बन जाएगा। तो ये जो है पौधा घर किसकी आकृति का है? घन की आकृति का है कि घनाभ की आकृति का है? तो आप कहोगे घनाभ की आकृति का, क्योंकि इसमें जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इनके मान थोड़ी से अलग अलग हैं, लंबाई और चौड़ाई में अंतर है, इसलिए ये जो है मान कैसे हैं? अलग अलग। तो घनाभ की दृष्टि से अपन इसको देखेंगे। तो अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल हमें ये ज्ञात करना है कि इसमें जो शीशे की पट्टियां लगाई गई हैं 1 2 3 यानी कि टोटल कितनी है 6, तो इन पट्टियों का टोटल क्षेत्रफल कितना होगा? तो पट्टियों का क्षेत्रफल मतलब इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्या आ जाएगा? शीशों की पट्टियों का क्षेत्रफल मतलब इसका भी क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल, ये पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है ना। तो सभी जगह पट्टियां लगी हैं तो ऊपर का क्षेत्रफल, साइड का, नीचे का, आमने सामने का। तो ये जो है शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल हम आसानी से निकालेंगे। इसमें तो फॉर्मूला लगा देंगे 2AB + BC + CA, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यही क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता चल गया कि ये तो घनाभ है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, मतलब लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस आ गया। या तो तीनों समान होनी चाहिए थी 25 25 25, अब एक 30 दे दी इन्होंने, तो इसका मतलब ये क्या, यहाँ से पता चला कि ये क्या है? ये तो एक घनाभ है। यहाँ से पता चल गया कि ये क्या है? एक घनाभ है। तो जब ये घनाभ है तो इसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे तो शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। और सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी? तो हम इसमें क्या करेंगे, 12 निकालेंगे उसको इस तरीके से कि इसमें 4 लंबाई है तो इसमें भी 4 का गुणा करेंगे, 4 चौड़ाई तो इसमें भी 4 का गुणा करेंगे, इसमें भी, तो वो भी हम समझ लेंगे अच्छे से डिटेल से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है पौधे घर की, तो वो हम लिख लेते। तो हम लिखेंगे पौधा घर दिया है, पौधा घर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा पौधा घर की लंबाई, लंबाई को हम A से दर्शाएंगे, इसके बाद हम लिखेंगे चौड़ाई और चौड़ाई को B से दर्शाएंगे, तो यहाँ पे बना देंगे B। इसके बाद लिखेंगे ऊंचाई, जिसे हम C से दर्शा देंगे और तीनों में लगा देंगे बराबर। अब जो लंबाई है वो यहाँ से हम चेक करके लिख सकते हैं कि पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 30 सेंटीमीटर। फिर इसकी चौड़ाई कितनी है 25 और गहराई भी कितनी है 25, तो ऊंचाई गहराई एक ही है, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। और ये जो है वो गहराई भी कहलाती है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गहराई भी यही चीज़ है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए अब इसके बाद हमें जो है फर्स्ट नंबर में लिखा है कि प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम यही निकालेंगे। तो फर्स्ट नंबर हम भी डाल लेंगे यहाँ पे और लिखेंगे प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है? तो चूंकि ये घनाभ है इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपको याद होना चाहिए, 2AB + BC + CA। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, बराबर के नीचे बराबर लगा के सबसे पहले क्या लिखा है बताइए? 2 लिखा है ना, तो आप 2 लिखोगे। इसके बाद ए का मान कितना है 30 सेंटीमीटर, तो आप ए की जगह पर लिख लेना 30, और फिर ए और बी के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। और देखिए फिर क्या लिखा है बी, तो बी का मान कितना है 25, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 25। फिर ये प्लस का साइन है तो आप यहाँ पे प्लस लगाओगे। फिर बी का मान कितना है 25, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 25। फिर सी का मान कितना है 25, तो आप गुणा करके लिख दोगे 25। फिर प्लस ये वाला प्लस आप यहाँ पे लगाओगे। फिर सी का मान बताइए कितना है, सी का मान फिर से 25 है, तो आप सी की जगह पर लिख दोगे 25। फिर सी और ए के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो आप गुणा का चिन्ह लगाओगे। और ए का मान कितना है 30, तो आप ए की जगह पर लिख देना 30। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले गुणा गुणा निपटा देना है। जैसे ये गुणा है, ये वाला गुणा है और ये वाला गुणा है, तो गुणा गुणा निपटा दो आप।
तो 25 तिया कितने होते हैं 75। तो आपको सबसे पहले संख्या में कर देना 25 तिया 75 और ये जो जीरो लगा है ये जीरो ज्यों का त्यों, तो कितना आया 750। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगाओगे, 25 का 25 में करते हो तो सब लोग जानते हैं 625 आता है। आप गुणा करेंगे 25 का वर्ग कितना होता है 625, फिर प्लस और 25 तिया कितने होंगे 75 और ये जीरो एक जो है ये आप ज्यों का त्यों लगा दोगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। अब 2 लिखा है तो सबसे पहले आपको 2 लिख देना है। अब 750, 625 और 750 इन सबको जोड़ना है। तो मैं आपको जोड़ना भी बता देता हूँ। तो जोड़ना कैसे करोगे? सबसे पहले आपको 750 लिखना है, फिर ये 625 लिख लेना है, फिर ये 750 लिखना है। अब इसको देखिए 0 0 5, तो 5 ज्यों का त्यों। इसके बाद क्या होगा 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, और फिर 6 यहाँ पे देखिए 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे 7 बन जाएगा। तो 7 तिया 21, तो आपका आंसर आएगा 21 25। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 21 25 जो है कोष्टक बंद करके लिखेंगे। अब 2 का गुणा भी करना होगा तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 पंचे 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, और फिर 2 दूनी 4 और ये हासिल की जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 4250 जो है शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल आएगा, जिसे हम सेंटीमीटर वर्ग में लिखेंगे। सेंटीमीटर वर्ग में ही क्यों लिखा, मीटर वर्ग में क्यों नहीं लिखा? तो इसका आंसर है क्योंकि हमें जो यूनिट जो दी गई थी वो सेंटीमीटर में दी गई थी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी आएगा। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद सेकंड नंबर पर क्या लिखा है? सेकंड नंबर पर लिखा है कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, तो वो भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ये एक आंसर है तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब सेकंड नंबर भी हम करने वाले हैं। तो कितना टेप लगेगा? देखिए हमने टेप कहाँ कहाँ लगाया है मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए इन दोनों पट्टियों को जोड़ना है। मान लीजिए ये एक कांच की पट्टी है और ये एक कांच की पट्टी है। दोनों पट्टियों के बीच में यहाँ पे टेपिंग की जाएगी, फिर यहाँ पे भी टेपिंग की जाएगी। हर किनारे पर टेपिंग होगी सभी पट्टियों को जोड़ने के लिए, ये समझिए। तो ये लंबाई मान लो, ये क्या है लंबाई, तो कितनी लंबाई है 1 2 3 और 4। कितनी लंबाई है इसमें बताइए, कितनी लंबाई आपको दिख रही है 1 2 3 और 4। 4 लंबाई है, ये देखिए 4 लंबाई है। फिर इसको ऐसा रख दो, ठीक है, इसको ऐसा रख दो, ठीक है। 4 चौड़ाई है, ये देखो आप 4 चौड़ाई है। अभी कितनी थी, इसको अगर ऐसा रखेंगे तो ये देखिए चारों उंगलियां चारों किनारों पर रखी हैं। 4 लंबाई के किनारे बनेंगे, देख पा रहे हैं आप, 4 लंबाई के किनारे बनेंगे। फिर यहाँ पे अगर हम इसको ऐसा रख दें इस तरीके से, ये चौड़ाई है, ये क्या है चौड़ाई है ना, तो 4 ही चौड़ाई होंगी देखो आप। और अगर इसको ऐसा रख दो तो 4 ही ऊंचाई होगी या गहराई, क्योंकि ये इतना हिस्सा क्या है गहराई है ना, तो 4 गहराई होगी। तो हमें ये पता चलता है कि 4 लंबाई, घनाभ के अंदर 4 लंबाई 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई, मतलब टोटल 12 किनारे होते हैं। ये मैंने आपको इंट्रो वीडियो में भी बताया था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो सेकंड नंबर पर क्या पूछा है आप यहाँ पे एक बार फिर से देखिए कि सभी 12 किनारों के लिए। अब इन्होंने तो पहले से ही बता दिया है कि 12 किनारे होते हैं, लेकिन हमने ये भी समझ लिया कि कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये पहले से ही एक किताब में मेंशन किया गया है कि सभी 12 किनारों के लिए, मतलब ये जानते हैं और आप भी जानते हो कि घनाभ में कितने किनारे होते हैं 12 किनारे। लेकिन यहाँ पे टेप करने की कितनी आवश्यकता होती है, मतलब कितना टेपिंग किया जाएगा। तो हम लिखेंगे टेप की कुल लंबाई। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 4 लंबाई होती हैं प्लस 4 चौड़ाई होती हैं। ये जरूरी होगा क्योंकि हमें 12 किनारों में हमें ये रहेगा कि कौन सी भुजा का गुणा करें, लेकिन ऐसे में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 4 में लंबाई का करोगे मतलब 4 लंबाई 4 चौड़ाई और 4 ही क्या होती हैं गहराई या ऊंचाई, तो हम यहाँ पे गहराई लिख लेते हैं। इस बार 4 गहराई है। तो अब देखिए 4 लंबाई कितनी थी, यहाँ पे देख के लिखते जाना है। 4 गुणित 30, 4 गुणित 25, 4 गुणित 25, तो बस इतना ही कर देना है। 4 गुणित 30 प्लस 4 गुणित 25 और प्लस 4 गुणित 25, बस 3 चौके 12 या 4 तिया 12, ये जीरो ज्यों का त्यों लगाना है। प्लस 25 चौके कितना होता है 100,
और 25 चौके कितना होता है, यहाँ पे भी 100 लिखेंगे। तो 100 और 100 200, 200 और एक 300 और 20 और जोड़ देंगे तो कितना होगा, 320 सेंटीमीटर। ये क्या आएगा, टेप की टोटल लंबाई कितनी होगी, 320 सेंटीमीटर। जबकि अगर हम प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल देखें तो ये होगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको शुरू से दिखा देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर पाएं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको लिखना है और चित्र बनाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी बनाना चाहें तो ये अब आप चित्र बनाएंगे, ठीक है। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, यदि आप चित्र नहीं बना पाते हैं ज़्यादा तो भी आप चित्र मत बनाइए, ये लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे ये पूरा लिख सकते हैं। और इसी तरीके के अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी, जिससे आप क्लिक करके सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।